दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर लगातार हंगामा चल रहा है। एनडीए खेमे में भगदड़ मची हुई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों में इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है, लग नहीं रहा है कि ज्यादा दिनों तक एनडीए खेमे में एकजुटता रह पाएगी। उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, हर जगह एक ही जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो एलाइज हैं उनके अंदर भगदड़ तो मची हुई है। जो कहने को एलाइज हैं, यानी कि जिनको बी टीम कहा जा सकता है, उनमें भी भगदड़ का माहौल देखने को मिल रहा है। खबर उड़ीसा से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के सांसद हैं सस्मित पात्रा। उन्होंने इस बिल का समर्थन किया था जब इस पर वोटिंग हो रही थी राज्यसभा के अंदर। उसके बाद पार्टी के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया है वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रताप जेना ने। उन्होंने साफ तौर से एक पत्र लिखा है नवीन पटनायक साहब को, जो कि बीजेडी के बीजू जनता दल के मुखिया हैं, उनको, और तमाम सवाल दाग दिए हैं। बात और खराब तब हो गई है जब बीजेडी के उपाध्यक्ष जो हैं देवी प्रसाद मिश्रा, उन्होंने भी ये कह दिया कि बिल चर्चा करने लायक है। वरिष्ठ नेता जो है प्रताप जेना, वो क्या कह रहे हैं, जरा पहले ये सुनिए। वो कह रहे हैं कि आपने, यानी कि नवीन पटनायक, शुरू से ही अपनी राय स्पष्ट रूप से व्यक्त करते रहे हैं कि बीजू जनता दल वक्फ विधेयक का विरोध करेगा। ये सभी के लिए हैरानी की बात है कि कैसे और किन परिस्थितियों में सस्मित पात्रा ने सोशल मीडिया पर ऐसा विचार व्यक्त किया जो पार्टी की स्थिति के विपरीत था। ये एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व को अंतरिम जांच शुरू करवानी चाहिए। वो अपने पत्र में आगे क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि सस्मित पात्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और स्पष्टीकरण मांगा जाए, फिर जांच के परिणाम के आधार पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। मुझे विश्वास है कि आप, यानी कि नवीन पटनायक, इस मामले को गंभीरता से लेंगे और पार्टी के हित तथा राज्य के कल्याण को ध्यान में रखते हुए निर्णायक कार्रवाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से घमासान मच गया है बीजेडी के अंदर। और हैरानी की बात यह है, ये सब कुछ वक्त के मद्देनजर हो रहा है, वक्फ बिल के मद्देनजर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेडी के 4 सांसदों ने बिल का विरोध किया, जबकि 2 सांसदों ने समर्थन किया, जिसमें एक सस्मित पात्रा भी शामिल थे और एक सांसद ने वोट नहीं किया। वही पूरे कांड पर सस्मित पात्रा का क्या कहना है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि अपनी मर्जी से उन्होंने बिल का समर्थन किया है। पार्टी ने कहा था, या पार्टी की तरफ से फैसला किया गया था कि सांसद अपनी समझ से वोट कर सकते हैं। मैंने बिल का समर्थन कर दिया है। Made the change of stand of the BJD on the Waqf bill, sir. You see, the party has decided that the MPs were to vote as per their conscience and left it to the honourable MPs to decide. I haven't discussed with the other MPs so far. As far as I'm concerned, I had supported the bill. So I think other MPs, what they have done, whether they abstained, they walked out, or they have supported or opposed, that I can't say in totality. दूसरी तरफ बीजेडी के बड़े नेता हैं और 6 बार के एमएलए रह चुके हैं बद्री नारायण पात्रा। उन्होंने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है, इस पर तमाम सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा था कि सदस्यों को बिल का विरोध करना है। नवीन बाबू ने खुद मुजीबुल्लाह खान को 2 बार कहा था, एक बार इफ्तार पार्टी में और दूसरी बार फोन पर, कि बिल के खिलाफ वोट करें। दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है उनके मुताबिक। बद्री नारायण पात्रा की बात को पार्टी के अन्य नेता जैसे कि शशि भूषण बेहरा और भूपेंद्र सिंह ने भी दोहराया है। उन्होंने कहा है कि बीजेडी के रुख को लेकर भ्रम है, सभी बड़े नेता चिंतित हैं। विपक्ष के उपनेता हैं प्रसन्न आचार्य, उनके नेतृत्व में पार्टी के नेताओं का एक ग्रुप नवीन पटनायक से मिला भी है। इस दौरान पार्टी में अनुशासन की कमी और किसी खास निर्देश के अभाव पर नाराजगी जताई गई है। आचार्य ने कहा है कि बीजेडी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ है और एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों से बराबर की दूरी बनाए रखना चाहती है। इसी बीच ओपीसीसी, यानी कि ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख भक्त चरण दास ने बीजेडी और बीजेपी के बीच एक सीक्रेट डील होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नवीन पटनायक और उनके सहायक वीके पांडियन के नेतृत्व वाला एक गुट बीजेपी में शामिल हो सकता है। यानी कि बीजेडी में कहीं ना कहीं टूट की बातें उभर कर सामने आ रही हैं। बीजेपी के बाबू सिंह ने इसे आंतरिक कलह का नाम भी दिया है, जबकि ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। No, there is no question of BJD versus an individual. Sasmit Patra is an honourable member of parliament and the leader of our parliamentary party in Rajya Sabha. And so far as I know, Sasmit Patra always carries out the decision of the party. So I am not sure under what circumstances he tweeted and he voted in favor of the board declaredly. And after Sasmit Patra, who is
abroad now on a parliamentary delegation. After he comes back, I think he will clear every matter. But who has informed about the decisions? Like that No, I said that after Mr. Patra comes back to India and he makes it clear under which instruction he did it, then everything will be clear. Well, all party leaders are saying that one of the conspiracy is in the party regarding this decision. First opposed the bill, then the next the government supported the bill. So this all happened in a very mysterious circumstances, and we are yet to know what actually happened. Why a last minute decision was taken regarding the bill, and why Mr. Patra instructed everybody to go as per their own conscience. Because so far as I know, it was earlier decided in the parliamentary party committee that we, being a secular party, will not support the bill in parliament. But what happened at the last moment, it is still very unclear. So I reiterate, when Mr. Patra comes back after his foreign tour, and he's expected to make everything clear before the party cadre and before the people of the state. इसी तरह कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बीजेडी के सांसदों ने समर्थन किया होता विपक्ष की बातों का और विरोध किया होता इस बिल का, तो जो विपक्ष का जो वोटिंग का आंकड़ा है वो शायद बढ़ जाता और इसी वजह से जितने वोट पक्ष में पड़े हैं इस बिल के वो कम हो जाते। लेकिन अब तमाम चीजें तो हो चुकी हैं, वक्त को लेकर दोनों सदनों से ये बिल पास हो चुका है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो गए हैं। अब देखिए इसे कब नोटिफाई किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि एनडीए खेमे में इसे लेकर भगदड़ मची हुई है। उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो ओपी राजभर की पार्टी हो, इसके अलावा आरएलडी हो, वहीं बिहार चले जाइए तो जेडीयू नीतीश कुमार का दल हो, इसके अलावा चिराग पासवान के खेमे में भी उथल पुथल मची हुई नजर आ रही है इस बिल के मद्देनजर। यानी कि जितने भी साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, उनके खेमे में भगदड़ का माहौल देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो ओडिशा में नवीन पटनायक के खिलाफ चुनाव लड़ती है, लेकिन हमने बहुत पहले से इस बात को गौर किया है कि जब जब जरूरत पड़ती है तो बीजेडी भारतीय जनता पार्टी के संसद के अंदर समर्थन कर देती है और एक बार फिर से वही स्थिति देखने को मिली है। सस्मित पात्रा ने जिस तरह से इस पूरे बिल का समर्थन किया है, उसके बाद तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनके पार्टी के ही नेताओं के द्वारा और कहा जा रहा है कि नोटिस दीजिए, इस पर जवाब मांगिए, कारण बताओ नोटिस का जवाब मिलने पर जिस तरह का जवाब आएगा उस पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। इस बात का जिक्र बीजेडी के ही नेता कर रहे हैं, अपने ही नेता के खिलाफ जो कि सांसद हैं, संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं पार्टी का। ऐसे में आप इस बगावत को किस तरह से देखते हैं बीजेडी के अंदर की, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।